मेरे प्यारे भाई, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। और जैसे कि जानते हैं, मेरा जो सेशन आज का है कोडिंग डिकोडिंग लेक्चर 4 है। तो प्यारे भाई, आप सबसे उम्मीद करेंगे इस सेशन को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक पुट भाषा में ग्रेन को FHQSZBJMO लिखा जाता है, तो उसी ही कूट में अनीता को किस प्रकार से लिखा जाएगा। इस टाइप में आपको हमेशा याद रखनी है। जैसे हम यहाँ पे आप सारे भाई को डिस्कस करेंगे, जितना लेटर है और उस लेटर से ज्यादा मतलब अधिक अगर या दुगुना हो या तिगुना का सेंस में यदि कोड के रूप में अगर दे रखा हो, इसका मतलब ये हुआ जो भी लेटर होंगे उसके आगे पीछे करके वो कोड बनाया गया होगा। क्या इस बात को समझ पाए? हमने एक ही चीज कहने का प्रयास किया है। जो भी शब्द आपको देगा, अगर उसका कोड चाहे दुगुना में आ जाए चाहे तिगुना में आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ जो भी कोड देगा, जो भी लेटर होगा, उसके आगे पीछे वो कोड बनाया गया होगा। जैसे अगर हम डिस्कस करेंगे प्यारे दोस्तों, ये जी है और जी के बारे में आप सारे भाई लोग ध्यान दें। जी का मान एक्चुअली 7, और ये भी हमने डिस्कस किया था। जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करनी है तो पहले क्या करो, उसके पोजीशन को आप लोग लिखो। तो यहाँ पे 18 हो जाएंगे, यहाँ 1 हो जाएंगे, यहाँ 9 हो जाएंगे, यहाँ 14 हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हम एक चीज समझ पा रहे हैं। आप चाहेंगे तो यहाँ भी लिख सकते हैं। F का मान 6 होती है, H का मान 8 होती है, Q का मान 17 होती है, S का मान 19 होती है, Z का मान 26 होती है, B का मान 2 होती है, यानी B का 2 होती है, J का 10 होती है, M का 13 होती है, O का 15 होती है। ओके, अब यहाँ पे हम जब को रिलेट करते हैं, एक बात हमको समझ में आ चुका है, यानी G से पहले की मैं बात करूं तो F होती और G की मैं बात करूं तो H होती। मतलब जो भी कोड यहाँ पे जो भी लेटर है उसके एक पहले वाला लेटर लिया गया है, एक बाद वाला। उसी प्रकार से आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। R का मान 18 होते, 18 से पहले 17 होते, 17 के और 18 के बाद आपका 19 होते। तो हम मान के चलेंगे जो भी लेटर यहाँ पे लिया गया उसके पहले और बाद का कोड किया गया। उसी प्रकार से प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगर हम डिस्कस करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पे A से पहले की मैं बात करूँ तो A, हम लोग जब लेटर लिखते A-B-C तो Z। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना, साइक्लिक अगर हम देखेंगे, पुनः इस बात को समझे A-B-C, इसी प्रकार से यहाँ तक Z आ जाएंगे। तो अगर मैं A की बात करूँ तो प्यारे दोस्तों आपका B हो जाएंगे, लेकिन मैं A की पहले की बात करूँ तो Z हो जाएंगे। क्योंकि जब भी साइक्लिक कॉन्सेप्ट होता है तो इसी प्रकार से आपका ये समझना होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे A से पहले तो Z हो जाएंगे और A के बाद अगर मैं बात करूं तो B हो जाएंगे। तो एक बात हमको समझ में, ZB, तो ZB यहाँ पे है, न तो यहाँ है न तो यहाँ पे। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं N, तो हम लोग जानते हैं N का मान 14 होती है। 14 से पहले आपका वो 13 होते जो M होंगे, और 14 के बाद जो होते वो 15 होते हैं तो O होंगे। तो ZBMO। तो हमने आपको यही कहा था, जब इस प्रकार की क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट टिक आउट कर सकते हैं। अंतिम लेटर को भी आप चेक कर पाएंगे, तो इससे पहले Z होंगे, इसके बाद B होंगे। तो यहाँ पे भी आप हर एक लेटर को भी आप चेक करेंगे तो 100% आपको सही में आ जाएंगे। तो हम वादा करते हैं, हम ये 100% दावे के साथ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो को आप अच्छे ढंग से देखे होंगे तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। ये रिलेशन जो कोडिंग है, दुगुना का सेंस या तिगुना का सेंस पे आधारित था, जो हमने समझा है। आगे किस प्रकार की, एक पुट भाषा में बॉयज को ACNPXZRT लिखा जाता है। ठीक है। यहाँ पे प्यारे दोस्तों कितना लेटर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही है।
तो उसी भाषा में गर्ल को क्या लिखा जाएगा, हम आपको ये चेक करने का प्रयास कर पा रहे थे प्यारे दोस्तों, जितना लेटर है। क्योंकि देखो जब भी क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे तो हर एक इंसान जब तक क्वेश्चन को चीजों को नहीं समझ पाएंगे, जब तक यहाँ पे उसकी कॉन्सेप्ट नहीं पहुंच पाएगा, तब तक वो अटेम्प्ट ले ही नहीं सकते। तो एक बात हमको समझ में आ गया, जितना लेटर है यानी जो शब्द मेरे पास है उसका जो कोड है दुगुना में दे रखा है। तो एक बात हमको समझ में आ गया, लग रहा है इस लेटर के आगे पीछे करके ये कोड बनाया होगा। वही बात जो हमने पिछला क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो हम ये मान के चलेंगे वॉइस से पहले प्यारे दोस्तों ध्यान दें, बी से पहले आपका ए होंगे और बी के बाद सी होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका ये मेंशन किया गया। अगर मैं ओ की बात करूं तो ओ से पहले आप जानते हैं, अगर पोजीशन याद होंगे तो 100% दावे के साथ इस तरह के क्वेश्चन में बना सकते हैं। तो ओ से अगर मैं पहले की बात करूं तो 14 हो तो मान 15 होते हैं, ओ के बाद आपका 16 होते हैं, जैसे एन और पी। इसी तरह से आप आगे भी एक बात हमको जब समझ में आ जाए कि इस प्रकार से कोड किया गया है तो हर एक लेटर को मत करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा। जहां पे आप 10 क्वेश्चन बनाएंगे वहां पे 5 क्वेश्चन बना पाएंगे। तो जो टेक्निक तरीका अपना अनुभव आपको हम सिखा पा रहे हैं, आप उसी ट्रैक पे जाए, उसी तरीका से काम करें, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आप डायरेक्ट हम बात करेंगे तो जी का मान 7 होती है, इसका मतलब से पहले जो लेटर होंगे एफ होंगे और एफ के बाद एच होंगे, क्योंकि जी से पहले और जी के बाद। एक बात हमको समझ में आ गया, एफ एच यहाँ है, यहाँ ये तो नहीं है, ये नहीं है। अच्छा आई तो मान 9 होती है, इससे पहले हम एच की बात करेंगे और आई का मान 9 के बाद 10 होते हैं, इसके बाद होंगे। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे जे एच है और यहाँ पे एच जे है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो डायरेक्ट आपके लिए यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होंगे आपका ऑप्शन नंबर 2। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड की बात करेंगे तो एक कूट भाषा में कंचन को जी लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जयंती को किस प्रकार से लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन के कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग समझें। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं आप कोशिश करें इस कॉन्सेप्ट को समझने का। जब भी शब्द के कोड अगर सिंगल लेटर में यानी डबल लेटर में बनाया गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट ये है, जो भी शब्द आपको दे रखा होगा उसका पोजीशन चाहे असेंडिंग ऑर्डर में कोड बनाया गया होगा, या तो इस शब्द का डिसेंडिंग ऑर्डर में मींस अपोजिट तरफ से उसका कोड बनाया गया होगा। यानी दो ही कॉन्सेप्ट आपको ये मिल पाएंगे। कब होंगे, जब कोई शब्द के साथ उसका कोड 1 या 2 लेटर में आपको अगर दिखे तब। तो प्यारे दोस्तों जैसे कंचन ये शब्द है, तो कंचन शब्द को पहला काम आपका पोजीशन लिखना है, और यही चीज हर एक वीडियो में हम समझाने का प्रयास करें। जब तक आप पोजीशन नहीं लिख पाएंगे तब तक ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा धोखा देता रहेगा। तो उम्मीद करेंगे प्यारे बच्चे, आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख पा रहे हैं, मेरी बात को समझना, मेरे बात को फॉलो करना, और जितना तरीका अपना अनुभव आपको बताएंगे वो आप अपने आप को ग्रहण करना और सिलेक्शन ले पाना। अगर प्यारे दोस्तों इस पोजीशन को अगर हम जोड़ पाएंगे, और इसको जोड़ने के लिए अलग से आपको टेक्निक की आवश्यकता नहीं, आप खुद यहाँ पे यदि जोड़ेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा। बहुत बच्चे तो ऐसे भी बना सकते हैं, सर कंचन में 1 2 3 4 5 6 7 है, तो क्या जयंती में 1 2 3 4 5 6 7 इसका मान तो जी होंगे। प्यारे दोस्तों अगर कंपटीशन में अगर इतना आसान क्वेश्चन अगर देना शुरू कर देगा तो हर एक बच्चे सिलेक्शन ले पाएगा, लेकिन ये टेक्निकल जो दिमाग है प्यारे दोस्तों, ये हर एक आदमी का उतना मतलब नहीं हो विकसित हो पाएगा जितना होना चाहिए। इस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन में अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो समझ लेना ये धोखा है, कहीं ना कहीं आपको ये चकमा दे रहा होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जैसे अगर हम पोजीशन को जोड़ पाते हैं तो मेरे पास ऑप्शन दिख पाएंगे, तो हम डायरेक्ट जोड़ेंगे। 14 दूना मेरे पास 28 आ गए। प्यारे दोस्तों आप इस बात को समझना, ये यहाँ पे जोड़ने का कला है, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए 8 2 10 हो गए और यहाँ पे 11 हो गए। अब इसको जोड़ पाएंगे तो ये 9 हो पा रहे हैं, इसको अगर हम जोड़ पाएंगे तो कितना हो पा रहे हैं, आप देखेंगे तो ये 4 हो पा रहे। ठीक है, 4 हो पा रहे। अब इसको प्यारे दोस्तों अगर ये दोनों को पुनः अगर हम जोड़ेंगे सारे बच्चे को, तो 9 4 कितना हो पा रहा है, 13 हो पा रहा है। ठीक है, अब 13 हो पा रहा है, तो इसका मतलब है
इसका मतलब है पुनः अगर सिंगल अंक में अगर हम जोड़ पाएंगे तो क्या ये 4 हो पा रहा है? ये 4 आपका क्या कोड उस प्रकार से दे रखा है क्या? तो लगता है कि नहीं। तो हमको दिमाग लगाना है। आप एक ट्राई करेंगे, अगर नहीं हो तो फिर दूसरा ट्राई करनी होगी। जैसे हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं तो एक बार पुनः अगर हमको देख करना 14 दूना 28 ये सही है। अच्छा 3 छूट गया है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 3 मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको पता चलेगा, टेंशन मत लेना है सारे बच्चे। ये 28 हम यहाँ पे लिख रहा है ना, यहाँ पे 28 लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 8 3 11, ये पुनः 11 और 11 22 हो जाएंगे, ठीक है, और 1 और यहाँ पे 1 तो 2 हो जाएंगे। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं ये कंप्लीट आपके लिए 12 हो जाएंगे और ये आपका कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। यानी दोनों को जोड़ने के बाद आपका कितना है 52 यानी 52 हो पा रहा है। लेकिन इसी को पुनः अगर आप जोड़ेंगे तो 5 2 7, जैसे इसका कोड इस रूप में बनाया गया होगा 100% दावे के साथ यही एक कॉन्सेप्ट होगा जो इस तरह से बनाया गया होगा। तो हम कह सकते हैं जयंती को अगर मैं बात करूं तो जे का मान 10 होते हैं, ए का मान 1 होते हैं, वाई का मान 25 होते हैं, इसका मान 1 होते हैं, इसका मान 14 होते हैं, इसका मान 20 होते हैं, आई का मान 9 होते हैं। अब इसको अगर जोड़ेंगे हम, जब भी यही कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, आप पोजीशन पे भी जोड़ सकते हैं। यहीं पे इसकी ऊपर लिखना है, जैसे एक हम पुनः लिखेंगे सारे बच्चे के लिए, क्योंकि ये तो हमको सिखाना है, सारे बच्चे पढ़ के आगे बढ़े, यही मेरा मकसद है, यही मेरा सपना है। अब यहाँ पे प्यारे दोस्तों अगर इस सारे अंक को यदि आप जोड़ पाएंगे तो आपको देखना होगा कितना हो पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए 9 हो गए, 9 4 13, 13 1 14, 14 5 19, 1 20, यहाँ पे 0 हो जाएंगे, यहाँ से 2 हो जाएंगे, पुनः 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्यारे दोस्तों ये 2 अंक में आ गए, इसको पुनः इसके तरफ 52 को आपने दोनों अंक को जोड़ा तो ये कितना हो पा रहा है, आप देख रहे हैं 7 हो रहा है। इसको पुनः जोड़ेंगे तो 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8, इसका मतलब 8 हो रहा है। तो ये सही, इसका आंसर जो होंगे, जो सही विकल्प होंगे आपका कितना हो पाएंगे, H होंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। तो उम्मीद करेंगे इस तरह के क्वेश्चन यदि आपके पास आ जाए तो जितनी बात हमने आपको समझाने का प्रयास किया आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या है, जितना लेटर है उसका आधा के रूप में, जैसे MOLD को NH लिखा जाता है तो COC के किस प्रकार से लिखा जाएगा। आप शब्द को ध्यान न दें, कोड, क्योंकि ये कोड के रूप में दिया गया है। और हमेशा हम कहते हैं पहला काम आपका हमेशा पोजीशन को लिखनी है, और जो भी दे रखा शब्द उसको एक नीचे, चाहे ऑफलाइन अगर आपका एग्जाम हो रही तो क्वेश्चन पे लिखे, अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रही है तो उसको नीचे लिखे, और पोजीशन को पहला काम आपको लिखनी है। अगर हम पोजीशन को लिख पाएंगे तो ये 13 हो पा रहा है, ये 15 हो जाएंगे, L का मान 12, ये 4 हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, यहाँ पे O का मान 15 हो जाएंगे, यहाँ 3 हो जाएंगे और यहाँ पे 11 हो जाएंगे। अब प्यारे दोस्तों अगर हम बात करेंगे ये दोनों लेटर को जोड़ने का, तो सारे बच्चे ध्यान दें, तो 15, ध्यान दें 15 और मैं 13 की बात करूं तो 28 होते हैं, और 28 का अगर मैं आधा कर दूं तो 14 होते हैं, जो यहाँ पे कोड आपको बनाया गया है। क्या इस बात को आप समझ पाए? और ये समझने के लिए आपको पोजीशन, हम हर एक वीडियो में यही चीज बताने का प्रयास करें, आप पोजीशन को अच्छे ढंग से याद रखेंगे, अपने आप आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 13 15 28 और 28 को अगर आधा करेंगे तो क्या ये बिल्कुल, और क्या आगे चेक करते ये हो पा रहा है क्या, तो चेक करते हैं तो 12 4 16, और 16 का आधा मैं बात करूं तो 8, और इसका मतलब ये हो रही H हो रही, इसका मतलब ये भी होगी, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 3 18, और 18 का आधा जो होते हैं वो 9 होते हैं, तो I का मान 9 होते हैं, तो ये I यहाँ पे है। अच्छा यहाँ चेक करेंगे प्यारे दोस्तों, तो 11, K का मान 11, C का मान 3, दोनों को जोड़ेंगे तो 14 हो पा रहा है, और इसका आधा करेंगे तो 7, जो G का मान 7 IG। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होंगे आपके लिए ऑप्शन नंबर 1 होंगे, ठीक है। यदि एक कुट भाषा में गार्डन को HVS लिखा जाता है तो फ्लावर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। और जितने भी बच्चे आज के सेशन देखे होंगे, आज की क्लास में एक ही चीज आपको सिखाने का प्रयास किया है। अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो मेरी बात को आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गार्डन है, एक बड़ा शब्द है तो उसका कोड
क्या छोटा रूप में किया गया है, तो उसको हम भी जान लेते हैं किस प्रकार से किया गया है। तो जी का मान 7 होते हैं, ध्यान देंगे, एक मान 1 होते हैं, आर का मान 18 होते हैं, ध्यान देंगे, डी का मान 4 होते हैं, ई का मान 5 होते हैं, एन का मान 14 होते हैं। ओके, हम यहाँ पे अगर प्यारे दोस्तों बात करेंगे तो एफ का मान 6 होते हैं, एल का मान 12 होते हैं, ओ का मान 15 होते हैं, डब्ल्यू का मान 23 होते हैं, ई का मान 5 होते हैं और आर का मान 18 होते हैं। अब यहाँ पे अगर चीजों को अगर हम लोग समझेंगे तो लगता है कुछ इस प्रकार से टेक्निकल अप्रोच किया गया है। जैसे ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो लगता है क्या 8 हो रही, क्या मतलब हम चेक कर पा रहे हैं, ये दोनों को अगर हम जोड़ पाएंगे तो 18 4 22 हो रही, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन प्यारे दोस्त अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं ना ये 19 हो पा रही, क्या एस का मान 19 होती है? आप कहेंगे यस, तो 100% हम दावे के साथ कहेंगे ये दोनों का इंक्लूडिंग, ये दोनों को जोड़ा हुआ रूप ये है, ये दोनों को जोड़ा हुआ रूप ये है और ये दोनों को जोड़ा हुआ मतलब दोनों का एक साथ ऐड किया हुआ ये सिंगल रूप है। तो यहाँ पे भी आप जोड़ सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो ये आप चेक करेंगे तो दोनों को 18, आर का मान 18 यहाँ है और कहीं ना हम दावे के साथ इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होंगे आपका विकल्प 1 होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम रिस्क न ले, पूरी क्वेश्चन को ऑप्शन को चेक करें तो आप कर सकते हैं। अगर आप इसको जोड़ पाएंगे, सारे बच्चे ध्यान दें इस बात को, तो आप सारे पहले तो इसको समझना पड़ेगा ये है क्या चीज। ये दोनों को जोड़ पाएंगे तो आपको कितना हो रहा है, ध्यान देंगे 8 हो रहे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो रहे 2 3 38 हो रही। अगर प्यारे दोस्त इसको अगर आधा भी अगर हम कर पाएंगे तो आधा कर पाएंगे तो ये कितना हो पा रहा है, ध्यान देंगे 19 हो पा रहा है। 19 में अगर हम बात करेंगे ये दोनों लेटर को अगर हम जोड़ पाएंगे तो क्या लगता है, ध्यान देंगे ये दोनों लेटर को तो 10, तो यहां से ये लेटर आपका लेटर तो टोटल 26 होती है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा करते हैं, यानी 38 में से यदि 26 को यदि हम घटाएंगे तो लगता है प्यारे दोस्तों ये आपका 2 हो रहे 1 हो रहे, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ने के बाद देखिए एल का मान 12 होती जैसे यहाँ पे दिखा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक महत्वपूर्ण बात हमको समझ में आ चुका है, यानी आपका पोजीशन यानी दोनों लेटर को मान अगर 26 से ज्यादा हो जाए तो जितना अधिक हो पा रहा है उसमें से 26 घटा देना और जो घट के मान आया वही आपका पोजीशन हो पाया। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं 18 5 23, डब्ल्यू को मान 23। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में एक और बात समझ पाए, जब भी पोजीशन अगर 26 से ज्यादा हो जाए तो जितना अधिक हो पा रहे वो अधिक में से 26 को घटा देंगे, जो घटने के बाद मान आता है आप डायरेक्ट लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों आज